चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान है। ऐसे परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी विमुख होकर मैं तो सदा काल शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान पर ठिया कम कलंक डेवी, अपाल जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निज आत्मा।
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश करे अरिहंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सतज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहती है इस गाथा के माध्यम से कि जो जीव अपने आप को आत्मा जानते हैं, आत्मा मानते हैं, आत्मा रूपी अनुभव करते हैं, वे जीव अल्पकाल में फल के रूप में परमात्मा हो जाते हैं और उनकी पर्याय में अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। अब वो अविनाशी सुख ऐसा है जिसका कभी विनाश नहीं होगा। जैसे हमारे सिद्ध परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा है, उनकी पर्याय में है ना, देखो पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य रहता नहीं है। अभी हमारी आपकी पर्याय में क्या चल रहा है डॉक्टर साहब? दुख रूपी पर्याय चल रही है, आकुलता वाली पर्याय चल रही है। तो वो तो संसार का कारण है। क्या हमारी आपकी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है, आकुलता वाली पर्याय है, टेंशन वाली पर्याय है, वह मोह राग देश रापी वाली पर्याय है, वो तो संसार का कारण है। और हमारे अरिहंत परमात्मा है, अर्थात सिद्ध परमात्मा है, उनकी पर्याय में मोह राग देश नहीं है। तो उनकी पर्याय में क्या है? अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। तो प्रभु ये पर्याय आप कहाँ से लेके आए? तो भगवान कहते हम अपने आप को आत्मा जानते थे, अपने आप को आत्मा मानते थे, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करते थे। अगर आप भी यही काम करोगे तो तत्काल आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और अल्पकाल में आपकी पर्याय में भी परमात्म दशा प्रकट हो जाएगी, हमारी जैसी पर्याय आपको भी मिल जाएगी। समझ में आया भैया? ये गाथा का मूल विषय है। गाथा का पाठ करते हैं। अपनत आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले, बस होय केवल ज्ञान एवं अख्यानंद परिणमे। देखो, मूल गाथा का विषय क्या है? अपनत्व आत्म में रहे। समझ में आया? अनादि काल से हमारा जो अपनत्व है ना,
वो अपनत्व तो कहाँ चल रहा है? शरीर में चल रहा है। किस में चल रहा है? देखो, अपनत्व तो ये आत्मा किए बिना नहीं रहेगा डॉक्टर साहब। कोई भी संसारी जीव हो अथवा मुक्त जीव हो, सब अपनत्व तो किए बैठे ही हैं। पर संसारी जीवों का अपनत्व जो है ना, वो शरीर में है। किस में है? शरीर है सो मैं हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। ये भी क्या है? ये अज्ञान दशा है, ये कर्माधीन व्यवस्था है। शरीर राग आदि की सब कर्म वाली चीजें हैं, क्योंकि ये आत्मा है ही नहीं है। समझ में आया? तो अज्ञानी जीवों का अपनत्व पर द्रव्य पर भावों में है, इसीलिए वे हमेशा दुखी बने हुए हैं। जब वे भेद ज्ञान करें, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करें, निर्णय करें कि भाई ये शरीर रागादिक तो कर्मकृत चीज है, ये मेरी चीज नहीं है। मेरी चीज तो अपना अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है, अमूर्तिक है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आया भैया? उसे तो जनवाणी माता के द्वारा, लक्षण के द्वारा पहचानिए कि मेरी चीज क्या है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वो मैं हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा जब अपनत्व अपने आत्मा में आ जाता है, तो कहते फिर कौन सा सुख, कौन सा फल नहीं मिलता है? अरे सभी कुछ मिल गया उसे। जब तक संसार में रहेगा, तब शरीर भी उसका बढ़िया रोगी रहेगा भैया। क्या डॉक्टर साहब? संयोग भी उसको अनुकूल अनुकूल मिलेंगे, ऐसे संयोग मिलेंगे कि वहां रहकर भी अपनी आत्मा की आराधना करेगा। ये तो संसार की बात हो गई है। ऐसे ही मोक्ष जैसी पर्याय मिल जाती है। क्या है? जब पर्याय उपयोग अपने चैतन्य भगवान आत्मा में अपनत्व कर लेता है, तब वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। समझ में आए भैया? अपनत्व किए बिना कोई भी जीव नहीं रहता है। ज्ञानियों का अपनत्व अपने चेतन भगवान आत्मा में है, और अज्ञानियों का अपनत्व कर्मधीन जो व्यवस्था है, शरीर रागादिक, उनमें उनका अपनत्व पड़ा हुआ है। अपनत्व के बिना जगत में कोई जीव है ही नहीं है। अब हमें ये पहचानना चाहिए कि हमारा अपनत्व कहाँ पर है। कौन पहचानेगा? भगवान तो कह रहे तुम्हारा अपनत्व जो है शरीर में पड़ा हुआ है। अब तुम्हें अपनत्व तुम्हें अपने आत्मा में करना पड़ेगा। तो प्रभु आप ही कर दो ना। ना 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 ना, ये व्यवस्था नहीं है विश्व के अंदर। समोसरण फैल करके आए हम और सब आप, इससे बड़ा कोई निमित्त नहीं है दुनिया में। समझ में आ गया भैया? सामने वाला आपको मार्ग बता सकता है, चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। समझा? कला है ये बस, अपने आत्मा में अपनत्व लाने की कला होती है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले, बस होए केवल ज्ञान, लो सब क्या हो जाए। डॉक्टर साहब, जहाँ पर्याय जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने आत्मा को पहचान लेती है कि भाई साहब ये जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है ना, ये अपने द्रव्य स्वभाव में से आ रही है। किस में से आ रही है? पर्याय और द्रव्य समझ में आता है। जिसको द्रव्य पर्याय समझ में नहीं आता, उसको आत्मा में कभी धर्म प्रकट नहीं होगा। कितना भी भगवान की भक्ति करते रहिए, कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए आप, जिसे द्रव्य पर्याय का यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसका जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। हम्म। तो जो पर्याय है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, भेद ज्ञान पूर्वक अपने द्रव्य स्वभाव के साथ, अरे ये तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही तो मैं हूं। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो शरीर को अपना मान के रगड़ पट्टी कर रहा था। समझ गए आप? हम्म? तो कहते कौन सा फल नहीं मिलता है? तो सभी मिल जाते हैं उसमें, तो आत्मा पर्याय में परमात्मा भी हो जाता है। और फल के रूप में ऐसा अविनाशी सुख मिलेगा जो अनंत काल से मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तू। आगे बोलो भैया।
अनंत काल बैठे बैठे हमारे सिद्ध परमात्मा जी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? समझ में आया भैया? ये गाथा का मूल विषय है। अब देखिए अपन अपने कुछ पॉइंटों पे भी विचार करेंगे। देखिए, बहुत सुंदर बात है, आप देखें आप उसको। जिसने आत्मा से आत्मा को जाना, उसने द्वाद सांग जान लिया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? एक एक शब्द पे विचार करना आप। जिसने आत्मा से आत्मा को जाना, उसने द्वाद सांग को जान लिया। यानी ये नहीं कहा जा रहा है कि बहुत शास्त्र पढ़े तब वह द्वाद सांग का पाठी होता है। उसे द्वाद सांग का पाठी नहीं कहते हैं। समझ में आए? द्वाद सांग का पाठी तो वो है जिसने चैतन्य भगवान आत्मा जो देव देवल में विराजमान है उसकी दृष्टि करी, उसने द्वाद सांग को जान लिया। ये लिखा है। क्या लिखा है? ये तो नहीं लिखा शास्त्र को पढ़ता है, इतने शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो द्वाद सांग का पाठी है। डॉक्टर साहब, अब कोई भी कर सकता है ये काम, तो आप कर सकते हो, आप द्वाद संघ के पाठी बन जाओगे भाई यहीं बैठे बैठे। कोई जरूरी नहीं कि हमको बहुत सारे ग्रंथों का कैसे में स्मरण हो, जे हो वो। 11 9 पूर्व के पाठी हो चुके अनंत बार। सब फेल हो फेल्यूअर हैं हम सब। आप एक भी नहीं पढ़ा, एक अक्षर ना पढ़ा। शास्त्र पाठी भी मूढ़ जो निज तत्व जान। क्या भगवान? एक अक्षर ना पढ़ा, भले यहाँ बैठे बैठे गाथाएं सुना दे दुनिया को। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में नहीं जोड़ा। और यहाँ तो आत्सांग का पाठी उसे कहा जाता है कि जिसने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया, वो तो आत्सांग का पाठी हो गया। डॉक्टर साहब, हमारे शिव भूति मुनराज, शिव भूति मुनराज, उन्हें कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था बाहर का। भूल ही आते थे गुरु ने क्या बोला है। माँ तुस मारू सब भूल गए डॉक्टर साहब। लेकिन उसी भव से केवल ज्ञान ले लिया। बोलिए आप, इतना उनको इतना था। वे द्वाद सांग के पाठी थे। समझ में आए? अरे, द्वाद सांग के पाठी होने के लिए, द्वाद सांग के ज्ञान के लिए इतनी जरूरत है केवल। हम्म जिसने आत्मा से यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय से आत्मा को, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को क्या किया? जाना। यानी पर्याय अपने द्रव के सन्मुख हो गई। लो साहब, द्वाद सांग के पाठी बन गए, लो खत्म। चलिए आगे। जिसने आत्मा जाना उसने सभी कुछ जान लिया। क्या मतलब इसका? जिसने आत्मा को जाना सबको जान लिया डॉक्टर साहब, सबको। सबको, सबका मतलब समझते हो? वो अनंत जीवों को भी जानता है, संसार में अनंत जीव है उनको भी जानता है, मुक्त जीव है उनको भी जानता है, पुद्गल परमाणु है, अनंत पुद्गल परमाणु उनको भी जानता है, एक धर्म द्रव्य है उसको भी जानता है, एक अधर्म द्रव्य है उसको भी जानता है, एक आकाश द्रव्य है उसको भी जानता है, और लोक में असंख्यात कालाणु द्रव्य उनको भी जानता है। और क्या रह गया दुनिया में जानने के लिए भैया बोलो? डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ रह गया क्या? अरे, इसके अलावा कुछ रह गया क्या? जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। तो आप सर्वज्ञ हो। हाँ, श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा तो ज्ञान ही सर्वज्ञ ही हो गया। समय दृष्टि जीव कपड़े पहने हुए है, घर गृहस्थी के काम भी करता है। समझ में आया भैया? वो सर्वज्ञ से कोई कम नहीं है। हाँ, वो सर्वज्ञ से कम नहीं है। वो अपने आप को सर्वज्ञ से कम नहीं समझता है, क्योंकि सर्वज्ञ की आज्ञा में आके सर्वज्ञ अनुसार कार्य करता है, इसलिए वो सर्वज्ञ से कम नहीं है वो। समझ में आया? कभी कभार ऐसा नहीं हो जाता, गुरु गुरु रह जाते चेला शक्कर हो जाता है, ये कहावत आती कि नहीं आती है? हैं? क्या डॉक्टर साहब? हाँ, हो जाता नहीं? ऐसे ही जो है जिनेन्द्र देव का भक्त होता है नहीं, वो भगवान से कम नहीं है, अपने आप को भगवान से कम नहीं देखता है वो। चाहे भले ही पर्याय में अभी सर्वज्ञ दशा प्रकट नहीं हुई है,
लेकिन श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा बराबर अपनी आत्मा के साथ बैठा हुआ है। क्या? अरे भाई, हमें अपने आत्मा के साथ में श्रद्धा और ज्ञान के साथ में बैठना है। अभी अपने आत्मा के साथ श्रद्धा और ज्ञान के साथ तो बैठो। तो क्या, जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जान लिया। किसकी बात है ये? चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि जीव की बात है डॉक्टर साहब। देश व्रति की बात है, सब ज्ञानियों की बात है, भावलिंगी संत मुनिराजों की बात है। क्या? हम्म? कोई सब अपनी आत्मा को जानते हैं, अपने आत्मा का आनंद लेते हैं, इसलिए उनकी बात है, ज्ञानियों की बात है। फिर कहते हैं उपयोग को आत्मा में जोड़ना, है योग सार है डॉक्टर साहब। क्या करना है? उपयोग समझते हो? उपयोग किसे कहना? दर्शन ज्ञान के व्यापार को उपयोग कहते हैं। काय का व्यापार करते हैं डॉक्टर साहब आप? व्यापार हमारा ज्ञान का व्यापार है। काय का व्यापार है? अब ये व्यापार तो भूल गए हम जो कर्म की चीजें वो व्यापार को अपना व्यापार माने बैठे। कोई कहेगा मैं तो कैसा में जो है, मेरी दुकान है कारखाना है, लोहे का कारखाना है, समझ में आए भैया, कपड़े का व्यापार है। ये तेरी चीज नहीं है भगवान। तेरा व्यापार तो ज्ञान दर्शन का व्यापार है। और उस ज्ञान दर्शन के उपयोग को ज्ञानियों ने क्या किया कि अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में जोड़ दिया। क्या किया भगवान? अब जी क्या करें हम? अब दुनिया के पीछे घूमते फिरते रहते हो, इसमें अकल नहीं लगाते हो आप लोग। डॉक्टर साहब, भगवान कह रहे कि अपने उपयोग को अपने आत्मा में जोड़िए आप। क्या करेंगे? भावलिंगी संत भी क्या करेंगे? यहाँ बैठे होंगे बेके भी क्या करेंगे? वे कहें, तुम जोड़ो ना। तो साहब आप ही जोड़ दो ना। मूर्खों, एक नंबर के छठे छठाए। एक द्रव दूसरे द्रव में, दूसरे के कार्य में अकिंचित कर है, अत्यंता भाव है, इसीलिए आशा मत करना। पीछे घूमना बंद कर दो, इसमें अपने उपयोग को लगाओ। भगवान कह रहे अंदर में द्रव्य स्वभाव चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है, उसमें तुम अपने उपयोग को जोड़ो। और ये काम आपको अभी करने लायक है। समझ में आए भैया? हम आशा लगाए बैठे रहते हैं, व्यर्थ की आशा, अभाव में, बोले अभाव में ही जीते रहते हैं। क्या है? मैं सद्भाव कभी जीना ही नहीं चाहता। कौन जी रहा है? पर्याय अपने आप को सद्भाव रूप से देखती है। कैसे देखती है? अभी पर्याय अभाव रूप से देख रही है। कैसे देख रही है? ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और ये करेंगे तो ये हो जाएगा, इतने ग्रंथ पढ़ लें तो हमारा कल्याण हो जाए। ये सब अभाव वाली बातें हैं जे। कहते हैं उपयोग को, उपयोग यानी दर्शन ज्ञान के व्यापार को उपयोग कहते हैं। और उस उपयोग को आत्मा में जोड़ना। आत्मा यानी द्रव्य स्वभाव। आत्मा यानी जो अनंत शक्तियों से भरेलो है, वो आत्मा है भगवान। पारसमणि है कि नहीं है? कौन के पास में नहीं है? आपके पास में क्या नहीं है? क्या उपयोग नहीं है? क्या उपयोग जिसका है वो आत्मा नहीं है? बोलो भैया। अब देरी का बात की है? जोड़ना नहीं आता तो ज्ञानी कहते जोड़ो। हम बता रहे कैसे जोड़ते हैं। क्या डॉक्टर साहब? जोड़ना बताते ज्ञानी, सीखो जोड़ना कैसे है। हम्म? ये पूछे, ये प्रश्न ये आना चाहिए कि साहब कैसे जोड़े हम। तो कह रहे पर से प्रेम करना छोड़ दीजिए आप। तो क्या कहिए? पर से प्रेम मत करिए आप। आपकी चीज है, उससे प्रेम करिए। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। हैं? फिर देखो आपका उपयोग जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। अब पर से प्रेम करना तो छोड़ेंगे नहीं, तो तुम्हारा उपयोग कभी ना जुड़ेगा। समझ में आए भैया?
शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे परद्रव्य हैं भगवान हैं। तो क्या उपयोग को आत्मा में जोड़ना, ये योग सार है जो अपन पढ़ते हैं। बहुत सरल ग्रंथ मिल गया योग सार, आप समझिए। आप इससे और सरल बातें क्या होंगी मुक्ति की, बताइए आप। वही मोक्ष मार्ग है डॉक्टर साहब। वही मतलब जो पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया है, उस पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय प्रकट होती है, उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। आत्मा की पर्याय में अशुभ भाव हो अथवा शुभ भाव हो, वह मोक्ष मार्ग नहीं है, वो तो संसार मार्ग है। परिणाम तीन प्रकार के होते हैं, परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। पर के लक्ष्य से अशुभ और शुभ भाव होते हैं, और आत्मा के लक्ष्य से मोक्ष मार्ग वाली सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली पर्याय प्रकट होती है। यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। वो शुभ भाव है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है भगवान। वह भी अशुभ भाव जैसा ही शुभ भाव है वो, क्योंकि अशुभ भाव का लक्ष्य भी संसारी जीव है, और शुभ भाव का लक्ष्य में भी देव शास्त्र गुरु हैं, इसीलिए दोनों एक जैसे ही हैं। हमें में आएगी भैया। तो मोक्ष वही मोक्ष मार्ग है, जो परिणति, जो उपयोग, जो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव के साथ संबंध बनाती है, उसे भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। अब देखिए आप, उपयोग को आत्मा में जोड़कर आत्मा को जानने से महा आनंद आता है। क्या आता है डॉक्टर साहब? आनंद चाहिए पारसमणि, तो कहाँ है? सबको चाहिए आनंद, पर कौन सा आनंद चाहिए? स्पर्श इंद्रिय वालों आनंद चाहिए, हैं विषय भोगों वाला आनंद चाहिए, बढ़िया बढ़िया खाने पीने वालों आनंद चाहिए, बढ़िया बढ़िया टीवी पे फिल्म देखने वालों आनंद चाहिए। कौन सा आनंद चाहिए डॉक्टर साहब? हैं बा में आनंद है? पहले ये तो विचार कर लो भैया, स्पर्श इंद्रिय के कौन से विषय में आनंद है? ये मान्यता कौन छोड़ेगा, जे जिसे अपना आत्म कल्याण करना होगा वो। भगवान ने कहा है आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। तुम अपने उपयोग को वहां पे जोड़ दोगे तो इसी समय बैठे बैठे जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। यहाँ तो ये लिखा है इसमें, कहते उपयोग को आत्मा में जोड़कर, यानी उपयोग यानी पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव में जोड़कर आत्मा को जानने से महा आनंद होता है। और हम क्या माने बैठे हैं कि आत्मा को जानने पे बड़ा कष्ट होता है। क्या कहे मूर्ख हो, एक नंबर की छठे। यहाँ कहते कि आनंद होता है, और वो कहते हैं कि बड़ा दुख होता है डॉक्टर साहब। इसीलिए बैठते ही नहीं अपनी आत्मा के साथ में, बैठना ही नहीं चाहता है। अरे ये सोचो भाई डॉक्टर साहब, अब कैसे कैसे देखा? आत्मा तो दिखता ही नहीं है। अरे तो देखने वाले को ही तो आत्मा कहते हैं भगवान, और आत्मा कहते किसे हैं डॉक्टर? आत्मा किसे कहते हैं बताओ? तो वही तो आत्मा है ना। हाँ अरूपी है, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आया भैया? तो कह रहे आत्मा में जोड़कर आत्मा को जानने से महा आनंद होगा। क्यों नहीं होगा? जब आप मिश्री खाते हो तो मुंह मीठा कब होता है बोलो भैया डॉक्टर मैडम? मिश्री खाई तो मुंह मीठा कब होगा? तो यही तो कह रहे हैं, जहां तुम्हारा उपयोग पर्याय अपने द्रव्य के साथ जुड़ेगी तो वहां आनंद आने लग जाएगा। अब तुम ये प्रश्न ये है कि साहब करें कैसे? थोड़ा भैया अभ्यास करो, तत्व का निर्णय करो, है नहीं, समय बर्बाद मत करो। अब बैठते ही नहीं अपने आत्मा के संग, बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्योंकि पर की रुचि बनी हुई है।
आशा लगाए बैठे कि पर हमारा भला कर देगा भगवान के अकिंचित करे। तो हम जैसे निमित्त को तुमने काय समय वहां तुम इससे बढ़िया निमित्त क्या मिला दुनिया में बताओ, इससे बढ़िया समूह शरण से बड़ा बड़ा तो निमित्त कोई यही नहीं है। समझ गए नहीं? अब वो तुम फैल करके आ गए हो, अब तुम कौन के पीछे घूम रहे हो? यहाँ लगाओ ना अपना उपयोग। अब यहाँ बैठेंगे नहीं, आदत पड़ी ना घूमने फिरने की। कल हमने वंदना से कही रात में, किसी को आदत पड़ जाती है बाहर का खाना खाने की, क्या डॉक्टर साहब, बाहर का खाना खाने की या बाहर की आदत पड़ जाती है ना, तो उसे घर की चीज अच्छी नहीं लगत। क्या मतलब डॉक्टर मैडम? हो जाता नहीं है बच्चों को या बड़ों को, कैसे हम बाहर की चीज खाने की आदत पड़ जाती है नहीं, तो घर में बढ़िया चीज बनी हुई बात अच्छी ना लगे। समझिए, ऐसे ही अनादि काल से उपयोग को बाहर के पंच इंद्रिय के विषयों में घूमने की आदत पड़ गई है ना, तो भाई कहते हो आत्मा के साथ बैठते रहो, आत्मा इतना महान आनंद स्वरूप है। देखो हमारे पंच परमेष्टि हैं, एक आत्मा ही का आश्रय लिए बैठे हैं, आनंद ही आनंद में हो रहे हैं, पर भाई समझ में ना क्या भगवान, ये अपने चेतन उपयोग, ये अपना घर चेतनेश्वर भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप है। कोई बात नहीं, अभ्यास करो, बारंबार अभ्यास करो। घर में नहीं कर सकते तो मंदिर में आओ, भगवान के सामने बैठ के करो, पर करो, ये करना ये पड़ेगा। उपयोग को आत्मा में जोड़कर आत्मा को जानने से महाआनंद होता है। उसकी क्या बात करनी, उस आनंद की क्या बात करनी डॉक्टर साहब? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग, उसके आनंद की क्या बात करें हम? क्या भगवान ये कह रहे हैं, उसकी बात क्या करें? नहीं तो आप करके देख लीजिए, आप तो आप खुद ही बोलने लग जाओ, ओ हो प्रभु वैसा तो आनंद हमने कभी चखा ही नहीं था। डॉक्टर साहब, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अपन शुद्ध ज्ञान की पर्याय में थोड़ा सा अपन बहुत सारी कल्पनाएं करते रहते हैं, तो एक जरा कल्पना करो, वस्तु स्वरूप के अनुरूप कल्पना करो कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अरे भाई पहले ज्ञान में तो पक्का करो, हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ज्ञान में पक्का करोगे तो श्रद्धा अपने आप स्वीकार कर लेगी, और फिर उपयोग वहीं भगेगा, कहाँ भगेगा? क्या डॉक्टर साहब, फिर उपयोग वहीं भगेगा आपका। अभी ज्ञान में तो ये बात, विकल्प में तो बैठा रहो कि वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में ही विराजमान है। हमें सुखी होने के लिए किसी परद्रव्य के पास में नहीं जाना है, परद्रव्य में हमारा सुख नहीं है। ऐसा ज्ञान में चौपसम ज्ञान में तो पक्का बना के चलो। अभी ज्ञान में पक्का नहीं है, तो ज्ञान में पक्का नहीं है इसीलिए उपयोग बारी बार घूमता रहता है। जब यहाँ तुम्हारे ज्ञान में जम जाएगी व्यवस्था कि हाँ बिल्कुल तर्क से युक्ति से न्याय से आगम से, समझ गए ना आप, फिर उपयोग फिर वहीं चैटेगा, कहाँ चैटेगा? लपकी गाय गुलौदी खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। कहते हैं उपयोग को आत्मा में जोड़कर आत्मा को जानने से महाआनंद आता है। उस आनंद की क्या बात करनी? उस आनंद के सामने इंद्र पद चक्रवर्ती पद का वैभव कुछ गिनती में नहीं आता डॉक्टर साहब। है, ये तो सब कर्म की है। अभी आपको जो भी संयोग मिला है भैया डॉक्टर साहब, हमें जो भी संयोग मिला है बढ़िया है, चलो घर भी बढ़िया है, सब कुछ है। अच्छा कितने दिन रहेगा तुम्हारे संग, ये बता, अब यही नहीं है तुम्हारे साथ, यहाँ तुम बैठे घर घर में, क्या कह रहे? हाँ जी, हाँ हाँ, वो ऐसा है, विषयों का आनंद आनंद नहीं है, वो आनंदाभास है डॉक्टर साहब। उसे लगता है, या इच्छा करता है, इच्छा की और इच्छा अनुसार वस्तु मिल जाए, है तो उसको इच्छा का अभाव हुआ, क्या हुआ? तो उसे ऐसे लगता है कि आनंद मिल गया, क्या मिल गया? वास्तव में तो कसाय गई है, कसाय के अभाव का आनंद है, काय का आनंद है वो? बात समझ में आती है बात? वो जो अज्ञानी जीव पहले तो इच्छा करता है,
और जब वस्तु मिल गई तो इच्छा का तो हो गया अभाव और मानने लग गया आनंद। तो आनंद काय का मिला, इच्छा के अभाव का मिला कि वस्तु का मिला? बात समझ में आई? विचार करना पड़ेगा। हाँ हाँ। वो वो क्या है? वो क्या है? वो आनंद, वो आनंद नहीं है, वो आनंदाभास है। क्या है? वो है आनंदाभास। जैसे मृग जल, वो जैसे मृग जल, मृग जल क्या करता है? अच्छा, आनंद होता डॉक्टर साहब, तो फिर छोड़ते क्यों? अगर आनंद है, विषयों में आनंद है, तो आनंद है, फिर छूटते क्यों? फिर लगे रहो ना। जैसे अपन ने क्या है, अपन को गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, क्या है? काय की इच्छा है? बढ़िया, गुलाब जामुन खाने में से आनंद आता है तो बहुत बढ़िया बात है। एक खाओगे तो, और दो खाओगे तो डबल आनंद, और चार खाओगे तो चार गुना आनंद, और आठ खाओगे तो आनंद बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? बोलो। हैं? फिर तो तुम्हें गए, हटो 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 हटो, पागल हो गया क्या? अरे भाई, क्या आनंद है ना, लो, फिर छोड़ते क्यों हो फिर? वो काल्पनिक कर रखा है, मान रखा है, और आपकी इच्छा के अनुसार कार्य हो गया तो आपको उसमें आनंद लगता है। भगवान कहते उसमें आनंद कहाँ है? आनंद तो आत्मा में है। काय में है? आनंद का संबंध जो आत्मा में है, वो जो है वो काल्पनिक है। वो कसायों के अभाव पूर्वक आपकी इच्छा के अनुसार कार्य हो गया तो आपको अच्छा लगता है, वो आनंद नहीं है भगवान। वो तो मृग जल के समान कहा है। क्या कहा है? जैसे दूर से लगता है रेत के में वो सूरज की किरण पड़ रही है, और यहाँ पानी है, पानी है, दौड़ लगाता, पानी मिलता कहाँ है? मिल जाए तो फिर काम हो जाए। डर साहब, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। वो आनंद नहीं है, आनंदाभास है। क्या है वो? उस और एक बात, थोड़ा समय हो गया ना। दूसरी बात, देखो, सुख और आनंद, क्या? सुख और दुख, सुख और दुख और आनंद, है नहीं? वो इंद्रिय जनित जो है वो सुख है। क्या है? वो आनंद नहीं है। आनंद तो अतीन्द्रिय आनंद है। सुख किसे कहना? थोड़ा संधि विच्छेद करें डॉक्टर साहब। सुख, सुख है यानी, को संधि विच्छेद करो। सु प्लस यानी सुहावना, खा यानी इंद्रियां। क्या है? सुख है, सुख कहें ना पर, सु मतलब होता है सुहावना, और खा का मतलब होता है इंद्री। जो इंद्रियों को सुहावना लगे उसे सुख कहते हैं। आगे बात समझ में? ऐसे ही दुख है। दु का मतलब होता है असुहावना, खा मतलब इंद्रियां। जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगे उसे कहते हैं दुख। क्या परिभाषा निकली सुख दुख की? अब है, यहाँ पे बड़ी गर्मी लग रही है अपन को डॉक्टर साहब, है अभी इंद्रियां हैं, यहाँ पे इंद्रियां हैं। अब इनको क्या है, लगा दी, गर्मी पड़ रही है, यहाँ आपने लगा दिया एसी, तो क्या लगने लगा? तो इंद्रियों को अच्छा लगे उसे कहते हैं सुख। और पितकुल लग रहा है, ए भाई साहब पंखा बंद करो, बंद करो, इतनी सर्दी पड़ रही है, असुहावना लगे। तो सुख दुख इंद्रिय जनित है। और आनंद जो है अतीन्द्रिय आनंद। आत्मा में आनंद नाम की है शक्ति है। समझ में आए भैया? और सुख भी कह देते हैं, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। तो आत्मा में सुख भी कह दिया, क्योंकि अब ज्ञानी अज्ञानियों को सुख जो है, सुख की उनकी भाषा में, तोतली भाषा में समझा दिया। क्या है? वैसे बच्चे को तोतली भाषा में तुम अपनी माँ से जे कहो, क्या? तो तुम्हारी, तो बच्चों की भाषा में तेरी माँ ऐसा कह रही है। तो ये सब जो है डॉक्टर साहब, आनंद क्या? हाँ,
आनंद यानी चारों तरफ से सर्वांग रूप से जो पर्याय में जो आनंद प्रकट होता है। आ यानी होता है, आ का मतलब होता है चारों तरफ से, अपूर्ण है, अतीन्द्रिय आनंद। अभी सर्वांग जो है ना, जब उपयोग अपने आत्मा के सन्मुख कोई के काम करती है पर्याय, तो सर्वांग से आनंद झड़ता है। क्या है? मां आनंद झड़ता है। ऐसा नहीं है कि पर्याय पर्याय द्रव और गुण कोई इतने दूर है क्या। सर्वांग से आनंद झड़ता है। आत्मा अतिंद्रिय आनंद है ना, जब उपयोग जब जाता है, ऐसा नहीं कि एक जगह यहाँ पे, यहाँ से नहीं, पूरी जगह से सर्वांग। पर्याय पर्याय जो है ना, पर्याय क्षण भंगुर तत्व है। जब पर्याय द्रव्य में आती है तो आनंद कहां से आएगा? सर्वांग से आएगा। क्या आएगा? उसमें हो जाती है, उसमें भेद दिखता नहीं है, लेकिन है भेद। पर्याय एक समय की है, द्रव तीनों काल रहने वाला है। तो व्याप्त हो जाता है। क्या होता है? जैसे अंगूठी में सोना, अंगूठी, सोने की अंगूठी, तो अब सोना कहां पर व्याप्त है? अंगूठी में सोना कहां पर है? सर्वांग। ऐसे आनंद, आनंद यानी सर्वांग परिपूर्ण रूप से हमें पर्याय में जो आनंद प्रकट होता है। समझ रहे आप? देखो क्या है, चर्चाएं बहुत हैं। कल अपन और इसके बारे में विचार करेंगे और उसकी चर्चा अपन पढ़ेंगे। अभी अपना समय यहाँ पे हो गया है। तन काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।